अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच और मैं बिज़नेस जर्नलिस्ट हूं समर डिजिटल के साथ। और ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है आपसे क्वेश्चंस लेके और लाइव सेशन में उसका आंसर देने का, इसका मकसद ये है कि आप तक वो मालूमात पहुंचाई जाएं जिससे जो हुकूमती पॉलिसियां हैं उसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर हो सकता है और उसके लिए आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ये मकसद है इन वीडियोज़ का। और आप बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पिछली वीडियो हमने की थी जो हुकूमत ने टैक्स प्रोफाइलिंग का सिलसिला शुरू किया है, जो 2 वेबसाइट्स बनाई हैं FBR और नादरा की, जिस पे आपका डेटा अपलोड किया गया है। उसी के दौरान आप लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे, कुछ के जवाब ने दे दिए थे, कुछ के फिर हमने आपको जो है कमेंट्स में जाके जवाब दिए और कुछ के अभी भी पेंडिंग हैं। वो आपको जैसे ही हम तक जवाब आएंगे हम पहुँचा देंगे। बिकॉज़ मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अपने ज़राए जो हुकूमत में हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम मालूम करके फिर चीज़ें आपको बताते हैं। और एक वजह सवाल फ़ौरन जवाब देने की ये भी होती है कि आपके कुछ सवाल बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े दिलचस्प होते हैं जिसके लिए हमें मज़ीद रिसर्च करनी पड़ती है। और आप प्लीज़ ये सवाल पूछते रहिए और अगर जवाब नहीं भी मिल रहा फ़ौरन तो बाद में हम आपको ज़रूर देंगे। डिस्करेज मत होइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं बाज़ औक़ात, और आपके सवालों से ही हमें आइडियाज़ भी मिल रहे हैं कि हमें मज़ीद वीडियोज़ किस टॉपिक्स पे करनी चाहिए। तो कल जब हम कर रहे थे तो काफ़ी लोगों ने हमसे बात की, जो हुकूमत ने पिछले हफ़्ते 40,000 रुपये वाला प्राइज़ बॉन्ड जो ख़त्म कर दिया है उसके हवाले से। तो हमने डिसाइड किया कि आज की वीडियो हम इस बॉन्ड के हवाले से करेंगे, जिसमें 2 बड़े क्वेश्चन जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं कि भाई क्यों बंद कर रहे हैं और आगे अब क्या होगा। तो इस पर कुछ सवाल आए हैं, मैं पहले सवाल पढ़ देता हूँ आपके सामने, फिर हम 1 बाय 1 इनके जवाब देंगे। और जो सवाल आ चुके हैं उसके अलावा अगर मज़ीद लोगों के जहन में क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप करें और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर वो हम तक पहुँचते हैं तो जवाब देने की कोशिश करेंगे, वरना फिर वीडियो के बाद। तो इनायतुल्लाह शोरो साहब ने सवाल किया है कि ये बंद क्यों किए जा रहे हैं। अच्छा शोरो साहब, आपके सवाल का जवाब मैं आखिर में दूँगा, थोड़ा तफसीली है। अगले सवाल पे चलते हैं। इमरान खान तनोली साहब और अली जट साहब, इन दोनों ने एक ही सवाल किया है कि क्या हम प्राइस बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं या नहीं। और आसिफ इकबाल साहब जो हैं उन्होंने भी काफ़ी कहा है कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो पहले हम बात करते हैं कि कैश में कन्वर्ट करने की। देखें, हुकूमत ने इसको बंद कर दिया 40,000 वाले बॉन्ड को। तो जिनके पास ये बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है उनको ऑप्शन दिया गया है, 9 मंथ्स का टाइम है आपके पास, यानी अगले साल जो 30 मार्च होगी उससे पहले आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जिन्होंने ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन ये है कि इसको आप जो है वो प्रीमियम बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रीमियम बॉन्ड पे मैं बाद में आऊँगा। दूसरा ऑप्शन इन्होंने आपको दिया है कि आप इसको जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है और एक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स है। तो अगर आप इसी बॉन्ड को उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो आपको एक जो है फ़िक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है सालाना, जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से 12.5% है और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे तकरीबन 11.5% है। यानी आप अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है जो हर महीने पे आपको डिवाइड होके मिलता रहेगा। ठीक है, 6 मंथ्स में ये पे करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आप लोगों ने सवाल दिया कैश में, बिल्कुल आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइस बॉन्ड्स आप किसी भी टाइम ऑन अ गिवन डे जाएँ और इसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे किया जाए, इसमें चाहे आप उसको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करें, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में, या कैश आप उसके बदले लेना चाहें, उसके लिए इन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं कि जो 6 बड़े बैंक हैं हमारे, मैं नाम ले लेता हूँ, HPL है, MCB है, ABL एलाइड बैंक, MCB है, साथ में बैंक अल-फलाह है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इनमें से लेकिन इनकी सारी ब्रांचेस नहीं करेंगी, सिर्फ ऑथोराइज ब्रांचेस करेंगी। तो आप इनके कॉल सेंटर पे मालूम कर लें कि कौन इनको डील कर रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि 16 ऑफिसेज़ हैं स्टेट बैंक के, जिनको ये फील्ड ऑफिसेज़ कहते हैं। ये बैंकिंग कॉर्पोरेट सर्विसेज ऑफिस होते हैं, ये स्टेट बैंक की सर्विस सब्सिडरी होती है। इसमें कराची में 2 ब्रांचेज़ हैं और बड़े शहरों में तकरीबन लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, इन सब शहरों में, बड़े बड़े शहरों में 1-1 ब्रांच मौजूद है। इसका हम लिंक आपसे कमेंट में शेयर कर लेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह सारा। तो आपके घर से जो भी करीब है आप वहाँ फ़िज़िकली आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप इसको प्रीमियम बॉन्ड में कन्वर्ट करें, चाहे आप इसको कैश में कन्वर्ट करें यानी पैसे वापस ले लें, या फिर आप इसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, हर सूरत में आपको जाना पड़ेगा। तो ये हम आपसे लिंक में इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। इसके अलावा इन 6 बड़े बैंकों और 16 जो स्टेट बैंक के फील्ड ऑफिस हैं, इनके अलावा, और कराची वालों के लिए स्टेट बैंक की मेन बिल्डिंग में भी ऑफिस है। इनके अलावा ये नेशनल सेविंग्स जो डायरेक्टोरेट है, इसके तकरीबन पूरे मुल्क में 376 ब्रांचेज़ हैं। उसकी भी आप लोग जो है चेक कर सकते हैं कौन से आपके घर के करीब है, आप वहाँ जाके भी ये कन्वर्जन कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। अल्टरनेटिवली आप 2 जो सर्टिफिकेट्स लेना चाह रहे हैं उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन
जो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है प्रीमियम बॉन्ड वाला, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं वजाहत कर दूं कि ये तकरीबन जो आपका 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड है उस जैसा ही है। जो उसमें फ़र्क क्या है कि जो प्राइस बॉन्ड है आपका 40,000 वाला, उसमें जो जीतने वाला होता है, जो सबसे बड़ा इनाम होता है वो 7 करोड़ रुपए का होता है। तो जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड होगा उसमें वो इनाम 8 करोड़ का, यानी इससे ज़्यादा ही है अगर आप इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसमें सेकंड प्राइस 2.5 करोड़ का था जो कि 3 लोगों को मिलता है, इसमें 3 करोड़ का है और 3 लोगों को ही मिलेगा। तीसरा और आखिरी प्राइस जो था, जो बॉन्ड बंद कर दिए 40,000, उसमें तकरीबन 5 लाख मिलते थे, जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे तकरीबन 1696 लोगों के अंदर। इसके अंदर भी 5 लाख ही है तीसरा प्राइस, लेकिन 660 लोगों को मिलेगा। अच्छा, फ़र्क क्या है? अच्छा, टैक्स उस पर भी 15% था फाइलर के लिए और 25% नॉन फाइलर के लिए। ये टैक्स लगता था आपकी जो प्राइज़ मनी है उसके ऊपर, यानी जो 40,000 है उस पर नहीं लगेगा, जो आपने प्राइज़ जीता है उस अमाउंट पे ये टैक्स लगेगा। जो फाइलर के लिए 15% था, नॉन फाइलर के लिए 25%। जो आप अगर इसको आप प्रीमियम बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्स का रेट यही है। जो मेजर फ़र्क आ रहा है, जो कि हमारे अगले सवाल की ही एक कड़ी है, वो ये है कि ये जो बॉन्ड इन्होंने बंद किया ये बेरर बॉन्ड है, यानी जिसके हाथ में बॉन्ड है वो जाके इसको कैश कर ले। उसके लिए रजिस्टर होना आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम पर ही हो। ठीक है, यानी जो इसको कैरी कर रहा है इस बॉन्ड को वो इसको कैश कर सकता है। इसकी निस्बत जो आपका प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो ये ऑप्शन दे रहे हैं कन्वर्ट करने का, उसमें प्राइस मनी भी ज़्यादा है, वो आपके नाम पे रजिस्टर होता है। ठीक है, वो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और यानी कि जिसके नाम पर लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपका जो कन्वेंशनल प्राइस बॉन्ड था 40,000, वो भी आप बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे को। और ये जो आप प्रीमियम बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे ये भी आप किसी और को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपने कहा कि यहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यानी कि पहले ये होता था वो 40,000 वाला बॉन्ड आपने किसी को भी दिया, पैसे लिए, बेच दिया। अब अगर आप बेचेंगे तो क्योंकि आपके नाम पर है, तो जिसको आप बेचेंगे उसके साथ आपको जाना पड़ेगा इन्हीं बैंक्स में या स्टेट बैंक की जो सब्सिडरीज़ हैं, ब्रांचेज़ है उसमें, और उसके नाम पे वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो ये 3 ऑप्शंस आपको दिए उन्होंने कि आप प्रीमियम बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें, जो मिलता जुलता ऑप्शन है और अट्रैक्टिव इसमें प्राइस मनी है, लेकिन आपके नाम पर होगा। दूसरा ऑप्शन आप सेविंग सर्टिफिकेट या डिफेंस में कन्वर्ट कर लें, और तीसरा ये कि आप कैश ले लें और अपना बॉन्ड जो है वो वापस गवर्नमेंट को सेल कर दें। अब आ जाते हैं मेन सवाल पे कि इसको बंद क्यों कर रहे हैं। आपको जिन लोगों को थोड़ी बहुत समझ है डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की, यानी जो डेटा हुकूमत के पास जाता है, बैंक का डेटा है या एफबीआर का डेटा है, वो सारा डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में आता है, और जो कैश पैसों में डीलिंग्स हो रही होती हैं वो सारी अनडॉक्यूमेंटेड होती है। तो उनको ये आइडिया हो गया होगा पिछले सवाल से कि जो बॉन्ड में मेजर फ़र्क ही आया है कि जो प्रीमियम बॉन्ड में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके नाम पर रजिस्टर होगा, यानी गवर्नमेंट ये ट्रेस कर सकती है कि ये बॉन्ड किसके पास है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये करने क्या जा रहे हैं। ये लास्ट जो कल हमने प्रोग्राम किया था वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि ये इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं ताकि पता चले कि किसके पास कितने पैसे हैं और वो कितना टैक्स दे रहा है। तो हो ये रहा है कि जब आप अगर प्रीमियम बॉन्ड पे जाते हैं या जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स पे जाते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट करेंगे, यानी ये जो प्राइस बॉन्ड पहले ही होते थे करेंसी के तौर पे यूज़, और इससे लोग अपना जो काला पैसा है वो इसको छुपाते थे। इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा पैसा है जो आपने छुपाया हुआ हुकूमत से, इस पर आप टैक्स नहीं देना चाहते, तो आपके लिए बड़ा आसान होता था कि आप मार्केट में जाते थे और जिनके पास प्राइस बॉन्ड्स हैं आप उनको वो पैसा, अपना पैसा देते थे और प्राइस बॉन्ड ले लेते। इससे आप जो है वो अपना जो काला धन है उसको बेसिकली साफ़ कर लेते। और जो बेचने वाला है उसके लिए एडवांटेज ये होता है कि अगर डिसअपॉइंट होता है कि भाई उसका लकी ड्रॉ में नाम नहीं आ रहा, तो कहता है अच्छा यार ठीक है मैं बॉन्ड वापस भेज देता हूँ, मेरे पैसे वापस आएँ। तो अगर वो वापस जाता है इन्हीं बैंक्स के और ब्रांचेस के, तो वो थोड़ा सा एक पेपर वर्क होता है, हैसल है, फिर उसमें कभी सेम डे होता है, कभी 2-3 महीने का टाइम लगता है आपके पैसे मिलने में। तो जो आप अगर ऐसे लोगों को बेचते हैं तो इमीडिएट कैश है, यानी वो आपको हाथ में कैश देगा, बल्कि अगर 40,000 का बॉन्ड हो सकता है वो आपको 42-45 हज़ार रुपये भी दे दे, तो आपका 2-3 हज़ार का फ़ायदा ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फ़ायदा है कि आप सारे झंझट से बच जाते हो, आप सीधा सीधा कैश ले लेते हैं। बेचने वाले का फ़ायदा ये है कि जो उसके पास 50,000 रुपये पड़े हैं, अब वो आपसे अकेले से नहीं दे रहा, वो हो सकता है 300-400 और लोगों के पास गया हो, उनसे सबसे उसने बॉन्ड उठाया। तो वो पैसे जो उसने कहीं से, अगर कोई रिश्वत के पैसे हैं या टैक्स की चोरी है, वो छुपाना चाह रहा है, तो वो सारे पैसे उसने जब आपसे बॉन्ड ख़रीद लिए, पैसे उसने आपको दे दिए और वो आपके सर कर दे, उसके हाथ में आ गया बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जब जाके वो कैश करेगा गवर्नमेंट से, तो ये पैसा सफ़ेद हो गया, यानी वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इस बॉन्ड को शो करेगा। नॉर्मली जब आप पैसा छुपाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करते हैं कि गवर्नमेंट आपको मनी जो ट्रेल होती है मनी की, उसको ट्रैक ना कर पाएँ कि ये पैसा आ कहाँ से रहा। तो बॉन्ड बेसिकली करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। आपको मैं मिसाल दूँ कि अगर आपको पैसा छुपाना है तो 5,000 का नोट आपको सबसे अजीज़ होगा, क्योंकि
बड़ा नोट है, कम पैसों में कम जो है आपको नोट्स कैरी करने पड़ेंगे। और ये 40,000 वाला बॉन्ड समझ लें 40,000 रुपये के नोट के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि वो इसको यूज़ करते हैं, अपना पैसा आपको दे देते हैं और बाद में इसी को वो कैश कराते हैं। ये वजह थी जिसकी वजह से हुकूमत ने ये समझ लें कि एक और स्टेप लिया इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, और जो टैक्स के चोर हैं उनके लिए एक रास्ता और बंद कर दिया है, घेरा और तंग कर दिया है। और शायद इस तरह के और भी आगे इक़दाम देखने में आए। इसमें अगर कुछ और लोगों के मज़ीद सवालात हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के बाद कमेंट्स में आपको जवाब दे दें। और आपके पास अगर कोई और इंटरेस्टिंग आइडिया है जिसमें आप चाहते हैं हम प्रोग्राम करें तो बिल्कुल हमें दें। और वी रियली अप्रिशिएट, हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है आपके क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच।